ठीक है बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 8th का। एंड टर्म 1 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी से ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं दे आर टोटली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे को इसको बहुत ही अच्छे से सीखना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना बेटा, तो आप प्लीज़ राइट अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स और सेंड मी अ पर्सनल मैसेज, तो मैं आपको ज़रूर इसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वी कैन रिकॉल अवर सम टॉपिक्स लाइक रेशो। तो व्हाट इज़ रेशो बेटा? रेशो क्या होता है? तो रेशो होता है हमारा द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन दिस सेम यूनिट। ठीक है बेटा, सेम यूनिट का मतलब क्या है? जैसे कि अगर हमने कोई डिस्टेंस कंसीडर किया और हमारा डिस्टेंस अगर मीटर में है, तो बोथ डिस्टेंसेस हमारे को करने पड़ेंगे मीटर के अंदर ही कंसीडर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू मुंबई इज 300 किलोमीटर्स। ओके, एंड सेम कंडीशन में उसने आपको क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू कोलकाता। तो दिल्ली टू कोलकाता का जो आपका डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल दिस इज 400 किलोमीटर। ओके, तो इफ द डिस्टेंस जो आपका यूनिट है डिस्टेंस का, अगर वो हमारा क्या है, सेम यूनिट में है, तो हम उसको बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेशो। बट इफ इट इज इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक दिस इज दैट दिल्ली टू मुंबई आपको दे दिया उसने 300 किलोमीटर, और दिल्ली टू कोलकाता उसने दे दिया आपको 4 लाख मीटर्स। ठीक है, तो फिर आप यू कैन कन्वर्ट द मीटर इनटू किलोमीटर फर्स्ट, देन और कन्वर्ट द किलोमीटर इनटू मीटर, मीन्स यू कैन मेक बोथ द क्वांटिटीज इन द सेम रेशो। ठीक है, सेम यूनिट। तो फिर देन यू कैन कंपेयर द क्वांटिटीज बाय यूजिंग द रेशो। ठीक है, तो रेशो क्या करता है हमारा, इट कैन बी यूज फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। में दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए हम रेशो का यूज करेंगे। नाउ द सेकंड वन इज परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज ही बेटा आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है बेटा आपका? तो परसेंटेज इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 100। ओके, तो देखेंगे इसके भी एग्जांपल देखते हैं, इसके भी एग्जांपल देखते हैं। इफ फर्स्ट वी कैन आई कैन डिस्क्राइब यू द रेशो। तो रेशो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल देयर आर टू क्वांटिटीज ए एंड बी। ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज। हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, राइट? if I can write A ratio B, that means compare A with respect to B. इसका मतलब क्या है? compare A with respect to B. And if we can write B ratio A, this means compare A B with respect to A. ठीक है बेटा, तो दोनों का मतलब अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल A is the distance from Delhi to Mumbai, that is 400 kilometer, and Mumbai to B is the distance from Delhi to Kolkata, that is 300 kilometer. Then A ratio B is 4:3 और B ratio A is 3:4. तो these two are different, means B और A का रेशो और A का B का रेशो अगर हम दोनों को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड कम टू द percentage, and if we want to find the percentage, then if you want to find the percentage of A with respect to B, that means A divided by B into 100 is the percentage of A with respect to B, or the percentage of B with respect to A is B divided by A into 100. ओके, तो मीन्स जो आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको आप ऊपर रखिएगा, और जो आपकी टोटल या होल क्वांटिटी है जिसके रिस्पेक्ट पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको आप नीचे रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इजी रहता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। तो रेशियो एंड परसेंटेज बेटा हम बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक। ठीक है, तो नाउ वी कैन सॉल्व सम एग्जांपल्स एंड द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो 8.1 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 8.1, question number 1 is
Find the ratio of the following. Find the ratio of the following. Okay, so the first quantity is speed of cycle 15 kilometer per hour to the speed of scooter 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका जो रेशियो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, दिस इज 15 जो आपका साइकिल का रेशियो है वो ऊपर, बिकॉज टू द रेशियो मीन्स किसके रिस्पेक्ट में, आपको स्कूटर के रिस्पेक्ट में बताना है साइकिल का रेशियो. तो मीन्स साइकिल रेशियो स्कूटर is equals to 15 upon 30, that is 1/2. This implies C ratio S is 1:2. Means if you can drive, अगर आप साइकिल से जाएंगे और अगर आपको कहीं पहुंचने में 1 घंटे का टाइम लगता है तो स्पीड स्कूटर से आपको मतलब कि अगर आपको साइकिल से 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो स्कूटर से आप 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे. समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है. तो देखिए सेकंड में उसने आपको बोला है दिस इज 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. देखिए यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है. तो फर्स्ट वी कैन कन्वर्ट द क्वांटिटी इनटू द सेम रेशियो. तो मीन्स आई कैन कन्वर्ट द 10 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स. तो दैट इज मीटर. 1 किलोमीटर कंटेन्स 1000 मीटर्स. तो मीन्स 5 upon 1000 is this is equals to 1:2000. ठीक है. और देखिए थर्ड में उसने क्या बोला है आपको कि 50 पैसा टू 5 रुपीज. ओके, तो फर्स्ट यू कैन कन्वर्ट द रुपीज इनटू पैसा. देखिए आपको है ना बड़ी क्वांटिटी को छोटी में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है. तो हमने कहा एज वी नो दैट कि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसा. दैट मीन्स 5 रुपीज इक्वल्स टू 500 पैसा. एंड द रेशियो इज किसका निकालना है, 50 पैसा टू 5 रुपीज. तो 50 पैसा टू 5 रुपीज के लिए क्या हो जाएगा बेटा 500. तो दैट इज 1:10. मीन्स अगर आपको 50 पैसा के कॉइन्स हैं आपके पास, ठीक है, और आपके पास आपको क्या करना है 50 पैसा के कितने कॉइन्स को आप ज्वाइन करेंगे कि आपका क्या बन जाए 5. तो कितने 10 कॉइन्स आपको किसके चाहिए होंगे 50 पैसा के. तो आपका कितना कंटेन हो जाएगा 5. तो रेशियो से आपको एक दूसरे का कंपैरिजन पता चलता है, ठीक है. तो आप दो क्वांटिटीज और दो से ज़्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं. तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट द रेशियो इनटू द परसेंटेज. So now we are going to convert the ratio into the percentage. ठीक है बेटा. तो ये हो गया आपका 3:4 को अगर आपको कन्वर्ट करना है into the percentage तो you can write it as 3/4 into 100%. तो this is 25, this is 75%. तो 75% का मतलब क्या होता है बेटा इन टर्म्स ऑफ रेशियो, दैट इज 3:4. और 3:4 का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या होगा 75%. तो सिमिलरली 2:3. तो 2:3 के लिए आप क्या लिखेंगे, जैसे 2:3 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई 3. और यू कैन राइट इट एज इट इज इन मिक्स फ्रैक्शन ऑल्सो. तो दिस इज 66. ओके, 6 3 18 कैरी 2 6 3 18 कैरी 2 2 डिवाइड बाई 3%. तो 66 2/3% भी बोल सकते हैं आप. और क्या बोल सकते हैं इसको, और 66.666 सो ऑन. और रोक दीजिए यहाँ पे आप 67% भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो जब आपका ये जो सेक्शन है बेटा ये आपका डेसिमल्स में अनस्टॉपेबल है, मीन्स रिक्यूरिंग है, चलता रहता है, रिपीट हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे उसको मिक्स फ्रैक्शन में रिपीट करके, रिपीटेशन की जगह पे आप क्या करें उसको मिक्स फ्रैक्शन में शो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्यूरेट आंसर आएगा आपका, ठीक है. तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. तो द 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स.
are good in math. How many are good in are how many are not गुड इन मैथ? ठीक है, तो देखिए 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। तो देखिए टोटल परसेंटेज बेटा हमेशा कितना होता है हमारा, दैट इज 100%। तो मीन्स 72% आर नॉट गुड इन मैथ्स, तो मीन्स आर गुड इन मैथ्स, तो मीन्स नॉट गुड इन मैथ्स वाले कितने बच्चे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, नॉट गुड इन मैथ is total minus 72, that is equals to 28% students. So 28% of what? 28% of 25 students, right? So means 28% of 25 students are not good in maths. That means 28 divided by 100, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम 100 लगाते हैं नीचे बेटा, एंड इंटू 25, तो इसको आप कैंसिल कर दिए, दिस इज 4, दिस इज 7, तो दैट मीन्स 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। ओके, तो देखिए अगर वो पूछे आपसे कितने गुड इन मैथ्स थे, तो 25 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 18, दैट मीन्स 18 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा इसके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला है, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन राइट नाउ। तो अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। ओके, इफ देयर विनिंग परसेंटेज इज 40, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो देखिए उसने क्या बोला है, 10 मैचेस जीते, ठीक है, जितने भी उन्होंने खेले। तो लेट कर लेते कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज एक्स मैचेस उसने प्ले की, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें निकालना है। ठीक है, एंड 40% ऑफ एक्स इज द विनिंग परसेंटेज, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 10 मैचेस। ओके, दैट मीन्स 40 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। 10 will be cancelled by 10, this is 2 divided by 5, you can multiply here, so this is 10 into 5 by 2, so this is 25 मैचेस। तो टोटल मैचेस कितने प्ले किए बेटा, 25 मैचेस, और उसमें से कितने वोन किए, 10 मैचेस। तो 10 मैचेस कितना हो गया आपका, 40% हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप क्लास 7 पे पढ़ के आए हैं, तो जस्ट वी कैन रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट्स हियर। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इफ चमेली हैज ₹600 left after spending 75% of her money, how much did she save in the beginning? ठीक है, देखो उसने क्या बोला है कि इफ चमेली हैज ₹600 लेफ्ट, अब उसका सिर्फ ₹600 बचे हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। 75% मनी, ठीक है, जो है वो ₹600 है, स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी को स्पेंड करने के बाद उसके पास कितने रुपीस बचे हैं, 600। तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, तो उसके पास पहले कितने पैसे रहे होंगे। तो लेट कर लेते हैं बेटा कि टोटल मनी जो उसके पास थी इज ₹X। ठीक है, अब 75% ऑफ मनी शी स्पेंड, इतने मनी उसने क्या कर दिया, खर्च कर दी। ठीक है, दैट मीन्स 25% ऑफ मनी इज लेफ्ट, राइट। 75 टोटल कितना होता है 100, तो 75 उसने क्या कर दिया बेटा, खर्च कर दिया, तो 25 आपका रिमेनिंग रह गया, 100 माइनस 75। तो 25% ऑफ मनी, मनी कितना है आपका x, विल बी इक्वल टू व्हाट, 600। इतने तो पैसा बचा है ना उसके पास, 600। तो दिस इज 25 by 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600, दिस इज 4 का भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 रुपीज। तो 2400 रुपीज उसके पास पहले थे, जिसमें से उसने क्या किया, 1800 रुपीज को खर्च कर दिया, दैट इज 75% ऑफ द मनी, एंड शी लेफ्ट 600 बिहाइंड। और देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज
if 60% people in the city like cricket and 30% people like football and the remaining like other games. Okay, तो देखिए 6 क्वेश्चन है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज. तो 6 क्वेश्चन में देखिए उसने बोला है पीपल लाइक क्रिकेट, that is 60%. People like football, that is 30%. and people like other games, तो बेटा वो कितना हो जाएगा आपका? दिस इज 100 minus 60 minus 30, that is 10%. राइट? तो अब उसने बोला है what percent of the people like other games, तो 10% people like other games. And if the total number of people are 50 lakh, तो total people is 50 lakh. Okay, find the exact number who like each type of game. ठीक है, तो पहले हम क्रिकेट का निकालते हैं. तो क्रिकेट कितने बच्चे लाइक करते हैं बेटा? 60% ऑफ 50 lakh. That means 60 divided by 100 into 50. That means 30 lakh persons. Okay. Now फुटबॉल, तो फुटबॉल के लिए कितने हैं बेटा हमारे पास? That is 30% of 50 lakh. That is 30 divided by 100 into 50. 10 cancel. That is 15 lakh. तो लेफ्ट कितने बचे बेटा? तो लेफ्ट देखिए आप दो तरीके से निकाल सकते हैं. तो आप 10% ऑफ 50 लाख निकाल लीजिए या फिर 50 लाख में से ये दोनों माइनस कर दीजिए. ठीक है, तो देखिए हम फुटबॉल के बाद अदर गेम्स के लिए लिखते हैं. तो अदर गेम्स लाइक बाय द पीपल इज 10% ऑफ 50 लाख. दैट मीन्स 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 50, दैट इज 5 लाख. ओके, so I hope all you can understand all the type of questions of this exercise. The next exercise is very important. तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड वी कैन लर्न सम रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ एक्टिविटीज़ एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़. आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ भी हम करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इट इज़ अप टू यू एंड यू कैन फाइंड, तो इट इज़ योर होमवर्क कि यू कैन फाइंड सम एक्टिविटीज़ ऑन दिस ratio and percentage, and you can present by yourself. Okay, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. ऑल द बेस्ट.